प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बैप्टिज्म के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि हम अक्सर जब लोग तैयार हो जाते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद, तो हम बैप्टिज्म देते हैं। बैप्टिज्म के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि बैप्टिज्म जो है वो एक बहुत ही मसीहियों के लिए अहम जो बात है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है बैप्टिज्म लेते हैं, लेकिन उनको बैप्टिज्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी आपकी मीटिंग ली, पहले भी आपको बताया गया, लेकिन आज एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं सिंपली आपको बताता हूं कि देखिए, एक बैप्टिज्म के द्वारा एक नया जन्म जो है वो हमारा, एक जन्म जो है वो हम माँ बाप से लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं जब हम पैदा होते हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो वचन में लिखा है कि आदम का पाप जो है वो हमारे साथ रहता है, इसलिए जरूरी है कि प्रभु का वचन बताता है कि हमें जल और आत्मा से पैदा होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा जन्म जो है, जब हम तौबा करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु में बैप्टिज्म लेते हैं, उस समय हमारा दूसरा जन्म होता है। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में निकोदेमुस जो है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य है, वचन में लिखा जो यहूदियों का सरदार है। सरदार मीन उस समय का वो एक मंत्री है, बहुत मुख्यात आदमी है जिसकी लोग मानते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी बातचीत होती है, तो मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब बातचीत होती है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक इंसान जो है दोबारा जन्म ना ले, तब तक वो जीवन में प्रवेश कर नहीं सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता, जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो क्या समझता है? हम दुनियावी लोग हैं, दुनियावी बातें समझते हैं। तो निकोदेमुस क्या कहता है कि क्या इंसान बूढ़ा होकर के फिर वो मां की पेट में जाएगा, गर्भ में फिर पैदा होगा? कि हम दूसरी बातें उसको समझते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक नए सिरे से जन्मने का मतलब है कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, हम डूब जाते हैं पानी में, हम दुनियादारी की तरफ से, बुरे विचारों की तरफ से, बुरी आदतों की तरफ से और बुरी क्लेशों की तरफ से, शैतान की जो मूर्ति पूजा है उसकी तरफ से हम क्या होते हैं, नीचे जाकर के उनको दफन कर देते हैं। और जब हम बाहर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हम नए इंसान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग जब बच्चा पैदा होता है तो आपको कितनी खुशी होती है, आप लड्डू बांटते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब प्रभु में नया जन्म होता है तो स्वर्ग में हजारों फरिश्ते जो है वो क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी मनाएं, हालेलुया। आप लोग खुशी मनाएं, है ना। तो आप लोग एक नए तरीके से मसीह को अपना करके अपना जीवन जो है नए तरीके से शुरू करने के लिए ये बैप्टिज्म जो है वो क्या है? मसीह की आज्ञा है, खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जमीन और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ, जाकर के लोगों को क्या करो? बपतिस्मा दो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में
बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। चेला बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। चेले का मतलब है कि वो गुरु की हर बात को क्या करता है, मानता है, उसकी शिक्षा पे चलता है, उसके नक्शे कदमों पे चलता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है कि देख देख पानी यहाँ है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? आपको को रोक सकता है? आप रुकेंगे? क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, जान लिया। हालेलुया। वो मुक्तिदाता है, निजात देता है। इसलिए आप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए हम जा रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब पतरस प्रचार करता था तो प्रचार करते समय बहुत से लोग इकट्ठे होते थे, और जब बहुत से लोग इकट्ठे होते थे तो उस समय बहुत से लोगों के वचन सुनकर के हृदय सिक जाते थे, तो उनको अपने पाप जो है नजर आते थे, तो वो कहते थे कि हम क्या करें। तो पतरस ने क्या कहा, अपने पापों का पश्चाताप करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में क्या करो, बपतिस्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। तो बैप्टिज्म जो है वो एक बाहरी चिन्ह है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमने प्रभु यीशु मसीह में बैप्टिज्म। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, तुम अपने दिल की, हृदय की खलड़ी को मिलाओ। अपना जो हमारा हृदय है वो बदलना चाहिए। जो पत्थर हमारा हृदय है, पत्थर दिल जो है वो बदलना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज परमेश्वर ने आपको चुना है, खुदा ने आपको चुना है, इसलिए आपको कुछ ही टाइम बाद हम बैप्टिज्म जो है वो देंगे और एक नए तरीके से एक नई जिंदगी जो है वो आप लोग शुरू करेंगे। लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 43वीं आयत में, किताब मुकद्दस में प्रकाश वाक्य उसका 21वां अध्याय उसके 3 और 4 आयत में जब हम सीखते हैं तो खुदा की सच्चाई, पुनरुत्थान की आशा जो है उसके बारे में बताया। बैप्टिज्म लेने से अकेला हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। बैप्टिज्म लेकर के फिर उसके मुताबिक हमें मसीह जीवन जो है उसको व्यतीत करना है ना। इसलिए बैप्टिज्म जो है वो हमारा एक मसीह संस्कार, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु में हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जो जल और आत्मा से पैदा नहीं होगा वो स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो जब बच्चा ही पैदा होता है पाप में, तो जब तक बैप्टिज्म नहीं इंसान का होता तब तक वो प्रभु में आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हम कभी भी जल्दबाजी में बैप्टिज्म ना, जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, एक दिन चर्च में आए और दूसरे दिन ही, है ना, ये गलत है। क्योंकि पहले हम विश्वास करें, बिलीव करें, हम सोचें, हम समझें बैप्टिज्म का क्या मतलब है, हमें क्यों बैप्टिज्म लेना। बैप्टिज्म बाइबल में कई प्रकार के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी बैप्टिज्म लिया यूहन्ना के पास से। यीशु मसीह ने भी बैप्टिज्म लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उस समय खुदा का कलाम बताता है, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह को बैप्टिज्म लेने की क्या जरूरत है? वो तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है, लेकिन उसने कहा धर्म को पूरा करने के लिए यूहन्ना जो है उसने कहां से बैप्टिज्म लिया? जब अलीशबा के साथ मरियम जो है वो मिली, दोनों मरियम और अलीशबा दोनों रिश्तेदार थी, आपस में मिली
उछला, तभी उसका पेट में बैप्टिज्म जम गया। आज हम एक बहुत बड़ी नींव रखने के लिए जा रहे हैं मसीह, क्योंकि वचन में लिखा है बुद्धिमान इंसान ने अपनी नींव चट्टान के ऊपर बिल्कुल मजबूती के साथ। जब हम परमेश्वर में, खुदा में बढ़ते हैं तो खुदा हर बीमारी से, हर दुख से, हर कष्ट से, हर क्लेश से, हर मुसीबत से, हर वबा से खुदा बचाता है। आप बैप्टिज्म जब लेंगे, खुदा यीशु मसीह को आपने ग्रहण करा है, आप लोगों ने तौबा करी है, तो यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में 10 और 11 में लिखा है, जितनों ने प्रभु को ग्रहण करा उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। आप लोग किसके बच्चे हो? परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के बच्चे हो, इसलिए जब आप प्रभु के बच्चे बन गए हो, आप प्रभु को अब्बा और हे पिता कह करके पुकार सकते हो और परमेश्वर की आशीष को ले सकते हो। आप समझ में आया बैप्टिज्म? कोई किसी का सवाल है, कोई पूछना चाहता है, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया? क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, है ना? तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोगों को जानना, उसके बाद भी हमने सारी चीजों को जानना, सारी चीजों को सुनना। इसलिए जरूरी है कि बैप्टिज्म के बाद प्रभु की आज्ञा को मानना, संगति में रहना, अपना मंथली प्लस देना, अपने डोनेशन देना, अपना काम करना, संगति में रहना और पर्सनल प्रेयर करनी, वचन को पढ़ना, रोजे रखना, हर इबादतों में हिस्सा लेना और पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया। ये सारी चीजें जो है वो हमारे जेहन में होनी बहुत ही जरूरी है। आमीन। दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। अब जबकि खुदावंद इन बहन भाइयों को बैप्टिज्म देने के लिए हम जा रहे हैं, पिता परमेश्वर जी आप इन पर अपनी कृपा, अपना फजल करें, अपना अनुग्रह करें, ताकि खुदावंद ये लोग खुदावंद रूह और सच्चाई से प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने हृदय और दिल से खुदावंद आपको प्रभु जी विश्वास करके पिता परमेश्वर ईश्वर राजा अपने आप को प्रभु जी आपके सामने रखें। जब बैप्टिज्म लें उसके बाद प्रभु जी पाक रूह में खुदावंद बढ़े और खुदावंद जलाली नाम में आगे बढ़े, और प्रभु जी इनके जीवनों के ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन।